आज हम बात करेंगे उन 5 सेलिब्रिटीज की जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी की और आज भी वह अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीतू और मेरा नाम है जितेंद्र माथुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो शादीशुदा तो थे लेकिन फिर भी उनका दिल किसी और के लिए धड़का और उन्होंने दूसरी शादी भी की, पहली बीवी के होते हुए भी। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टोरी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड में अपनी पहचान ही मैन के रूप में बनाने वाले धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जी की शादी मात्र 19 साल की उम्र में कर दी गई थी और ये शादी की थी प्रकाश कौर के साथ। ये शादी दोनों ही फैमिली के तालमेल से हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र जी एक एक्टर बनना चाहते थे और वह बॉलीवुड की फिल्में देखकर ही बड़े हुए थे। उन्हें चाह था कि वह बॉलीवुड तक जाएं, वहां पर फिल्में बनाएं और एक्शन फिल्मों को ज्यादातर वह पसंद किया करते थे। अपनी मम्मी द्वारा हिम्मत दिए जाने पर वह बॉलीवुड में पहुंचे और वहां पर जाकर सफल भी हुए। लेकिन इस बीच उनके 4 बच्चे भी हो चुके थे। धर्मेंद्र के जो 4 बच्चे थे वो सनी देओल थे, बॉबी देओल थे और 2 बेटियां भी थी, अजयता और विजयता। बॉलीवुड में काम करते हुए उन्हें 19 साल हो गए थे और वह बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनका दिल एक पॉइंट पर आकर रुक गया और वह पॉइंट था हेमा मालिनी, उनकी जो को-स्टार जिनके साथ उन्होंने काफी काम किया था। दोनों का ही दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा था। तब उन्होंने जो है शादी करने का फैसला किया, लेकिन धर्मेंद्र जी चाहते थे कि वह अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़े, अपनी पहली जो फैमिली है उसको भी बनाकर रखें। और उनकी यह मान्यता थी कि हिंदू धर्म में जो है तलाक नाम का शब्द है ही नहीं, तलाक नाम से वह अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकते और ना ही वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहते थे, जबकि वह हेमा मालिनी के साथ शादी भी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और वह बन गए दिलावर खान। वहीं हेमा मालिनी बन गई आयशा बी। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद वह दोनों आपस में शादी के गठबंधन में बंध गए और इस शादी के बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए। यह 2 बच्चे थी लड़कियां, ईशा देओल और अहाना देओल। 1979 में हुई इस शादी के बाद से अब तक दोनों ही बीवी धर्मेंद्र जी के साथ रह रही हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं राज बब्बर की। राज बब्बर ने दोस्तों 1975 में ही अपने स्ट्रगल के दिनों में ही अपनी पहली शादी नादिरा जहीर के साथ कर ली थी। इसके बाद दोस्तों 1977 में उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में चली भी, कुछ नहीं भी चली, लेकिन उनकी जोड़ी जो है स्मिता पाटिल के साथ खूब चली। 1980 आते आते उनकी जोड़ी काफी हिट हो चुकी थी और एक दूसरे को फिल्मों में समय देते देते वह एक दूसरे को दिल भी दे बैठे। इसके बाद राज बब्बर ने डिसाइड किया कि वह अब स्मिता पाटिल से शादी कर लेंगे, जिसका उनकी पहली बीवी नादिरा ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। इसके बाद उन्होंने स्मिता पाटिल से शादी कर ली और वह मुंबई में ही अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हो गए। शादी के 3 साल बाद उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम है प्रतीक बब्बर, जबकि उनकी पहली बीवी से उन्हें एक बेटा आर्य बब्बर और एक बेटी जूही बब्बर थी। शादी के 3 साल बाद और प्रतीक बब्बर के होने के बाद उनकी बीवी के साथ कुछ अलग तरह की घटनाएं घटी और वह स्वर्ग सिधार गईं। इसके बाद राज बब्बर के पास कोई चारा नहीं था, वह परेशानियों में घिर चुके थे। एक तरफ उनके पास एक बच्चा था और वह अकेले पिता होते हुए उस बच्चे को पाल भी नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह प्रतीक बब्बर के साथ ही अब नादिरा के पास वापस लौट जाएंगे और उन्होंने यही किया। इसके बाद वह अपनी बीवी के पास वापस लौट गए, फिर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सुजैन खान के पिता और 70 के दशक के मशहूर अभिनेता संजय खान की। दोस्तों, संजय खान ने अपनी पहली शादी 1966 में जरीन के साथ की थी। इसके बाद उन्हें 12 साल बाद लगभग 1978 में एक फिल्म ऑफर हुई अब्दुल्ला, और वह इस फिल्म को करते करते इस फिल्म की एक्ट्रेस यानी कि जीनत अमान पर अपना दिल हार गए। इसके बाद जीनत अमान और उनके प्यार के चर्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और उन्होंने चोरी छुपके एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद जीनत अमान चाहती थी कि वह पब्लिकली उन्हें स्वीकार करें और
यह बताएं कि वह उनकी बीवी हैं, लेकिन वह अपनी बीवी से यह करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाए। इसके बाद धीरे धीरे जरीन को इसके बारे में पता लग गया और इसका उन्होंने विरोध किया। यह विरोध इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई। एक किस्सा यह भी कहा जाता है कि एक होटल में संजय खान और जीनत अमान को जो है देखकर उनकी बीवी जरीन ने वहां पर मारपीट कर दी थी और इस दौरान जीनत अमान को काफी चोटें भी आई थी। इसी घटना के बाद ही दोस्तों संजय खान और जीनत अमान अलग हो गए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलीवुड के महान स्क्रिप्ट राइटर जिन्होंने हमें शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्में दी, वहीं सलमान खान के पिता द ग्रेट सलीम खान के बारे में। दोस्तों सलीम खान के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, सलीम खान को बचपन से कोई शौक नहीं था कि वो बॉलीवुड में जाएं, ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि वो बॉलीवुड में जाएं, लेकिन लुक्स उनके इतने प्यारे थे कि जिसकी वजह से उन्हें एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में आने का ऑफर दे दिया। इसके बाद सलीम खान ने डिसाइड किया कि वह बॉलीवुड में जाएंगे और एक्टर बनेंगे, लेकिन जब वह बॉलीवुड में जा रहे थे अपने भाई से कुछ पैसे लेकर, तो उनके भाई ने उन्हें एक हिदायत दी कि जा तो रहे हो, लेकिन वहां से चिट्ठी लिखकर ये कभी मत कहना कि मुझे पैसों की जरूरत है। इसके बाद सलीम खान ने सोचा कि वह कभी भी पैसे नहीं लेंगे अपने घर वालों से, अपने भाई से, जिसके बाद वह बॉलीवुड में जाकर रहने लगे और वहां पर छोटा मोटा काम जो भी मिलता वो करने लगे। शुरुआती दिनों में वह एक्टर बनने की बहुत कोशिश करते रहे, उन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्में कोई खास नहीं चली। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वह स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना हाथ आजमाएंगे और यह उनका फैसला मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों जब वह स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में, धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश भी कर रहे थे, तभी उन्होंने महाराष्ट्रियन लेडी सुशीला चरक से 1964 में शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्होंने सुशीला चरक का नाम सलमा रख दिया, जिन्हें अब सलमा के नाम से भी लोग जानते हैं। दोस्तों इस शादी से उन्हें सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और बेटी अलवीरा खान हुए। इस शादी के लगभग 17 साल बाद दोस्तों उनके प्यार मोहब्बत के किस्से हेलन के साथ मशहूर होने लगे। इसके बाद हेलन ने उन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया कि वह उनके साथ शादी कर लें, लेकिन सलीम खान ने बेबाक तरीके से कह दिया कि अगर उनकी पहली पत्नी सुशीला उन्हें इसकी इजाजत देती हैं तो वह यह शादी जरूर करेंगे। इसके बाद सुशीला से बात करने के बाद उन्होंने इसकी रजामंदी दे दी और सलीम खान ने जो है हेलन से शादी कर ली। हेलन एक मशहूर डांसर और एक्टर थी बॉलीवुड की, उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिसके बाद यह उनकी दूसरी शादी थी। इस शादी के बाद दोस्तों हेलन और सलीम खान ने मिलकर एक फैसला लिया और उन्होंने एक बच्ची को एडॉप्ट किया जिसका नाम था अर्पिता खान। इसके बाद दोस्तों उन्होंने उसकी परवरिश जो है हिंदू धर्म रीति रिवाज से ही की और उसकी शादी भी धूमधाम से की। दोस्तों पांचवें और अंतिम नंबर पर हम बात करते हैं मशहूर सिंगर उदित नारायण की। इनकी कहानी थोड़ी फिल्मी टाइप रही है, शादीशुदा लाइफ थोड़ी इस तरह की रही है कि उस पर एक फिल्म बना दी जाए तो वह फिल्म भी शायद हिट हो जाए। दोस्तों बचपन के दिनों में यह बिहार में रहा करते थे अपने गार्जियंस के साथ। इसके बाद इनका परिवार नेपाल में जाकर शिफ्ट हो गया और वहीं रहने लगा। जब जवानी इन पर आई तो 1984 में इनकी शादी बिहार की रहने वाली रंजना से कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद ही यह अकेले जाकर मुंबई शिफ्ट हो गए, क्योंकि इनके मन में था कि यह सिंगर बने। इसके बाद मुंबई में रहते हुए राजेश रोशन ने इनके टैलेंट को पहचाना और इन्हें गाने का मौका दिया। शादी को लगभग 1.5-2 साल ही हुए थे और इनकी जो है शादीशुदा लाइफ में एक लड़की ने एंट्री मार दी और ये लड़की थी दीपा अहतराज। वह भी उस समय स्ट्रगलर थी और नेपाल से मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। यह दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ गए और चोरी छुपे अपनी पहली बीवी को बिना बताए उदित नारायण ने शादी कर ली। इसके बाद रंजना वहां पर इनका इंतजार करती रही और यहाँ उदित नारायण अपने रोमांटिक गानों को बना बनाकर फेमस होते रहे। लगभग 21 साल तक रंजना ने इनका इंतजार किया, लेकिन वह फिर भी रंजना के पास नहीं पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे यह राज खुल गया और रंजना को यह बात पता चल गई कि उन्होंने मुंबई में दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद रंजना को किसी तरह से यह पता लगा कि उदित नारायण पटना आए हुए हैं और एक होटल में रुके हुए हैं। इसी दौरान रंजना ने जो है उस होटल में धावा बोल दिया और उन पर आरोप लगाए कि वह उनके पति हैं।
इस दौरान उदित नारायण ने कहा कि यह मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने सबूत भी दिए कुछ, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। मामला जब कोर्ट में था तो इनके सपोर्ट में, रंजना के सपोर्ट में जो है महिला आयोग और मीडिया भी आ गई। इसके बाद जो है कोर्ट ने रंजना से यह पूछा भी कि शादी के इतने साल बाद आखिर ये सवाल आपने क्यों उठाया। तो रंजना ने कहा कि जब वह उनसे बात करती तो वह कह देते अगर तुम इस राज को खोलोगी या किसी को बताया तुमने तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, वह एक पत्नी का हक चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। इसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उदित नारायण को यह मानना पड़ा कि यह उनकी पहली बीवी हैं और उन्हें पत्नी का दर्जा देना पड़ा। दोस्तों, उदित नारायण के एक बेटे भी हैं जिनका नाम है आदित्य नारायण, और जो सापित जैसी फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा जो है वह एंकर भी हैं और चाइल्ड आर्टिस्ट का काम भी कर चुके हैं। तो ये थे वो 5 सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी पहली बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी की और अपनी पहली बीवी को भी तलाक नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमें किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर के बारे में, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर इसी तरह की बॉलीवुड स्टोरीज आती रहती हैं जो बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी होती हैं और इसके अलावा एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजें आप तक पहुंचती रहती हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी अगर दिखाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद। कोर्ट में पहुंच गया के बाद दोस्तों धर्मेंद्र की जो है प्यार मोहब्बत के किस्से हेमा मालिनी के संग है गए कट। दोस्तों, राज बब्बर ने अपनी पहली शादी 1975 में ही अपने स्ट्रगल के दिनों में ही दोस्तों संजय खान की शादी जरीन खान के तेरी